नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस व्यंजक पर चर्चा करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आप सभी जानते हैं। जी हाँ, आज हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, हम दर्पण में फोकस दूरी और जो उनकी वक्रता त्रिज्या होता है, इनमें संबंध दर्शाएंगे और बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्यंजक कितना महत्वपूर्ण है ना। यदि आप कक्षा 10वीं पढ़ते हो तो 10वीं में तो हमेशा पूछा जाता है, और यदि आप कक्षा 12वीं पढ़ते हो तो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपको एक एक चीज में बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप फिजिक्स में कोई व्यंजक पढ़ते हैं तो यदि उसमें आपको डायग्राम समझ आ जाता है ना, अगर डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको व्यंजक में कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिए, फिजिक्स में केवल डायग्राम को समझना चाहिए। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो व्यंजक इतना सरल लगेगा, वो आज के वीडियो में आपको समझ भी आएगा। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, वक्रता त्रिज्या r और फोकस की दूरी जो f होता है, उनमें मुझे संबंध दर्शाना है। तो मैं जो अभी चित्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूं। आप कोई भी दर्पण से बना सकते हैं, उत्तल या फिर अवतल के लिए। तो मैं यहां पर अवतल के लिए बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस डायग्राम को बना रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं पहले से बता रहा हूं, यदि आपने चित्र को ध्यान से सीख लिया तो आपका ये जो प्रश्न है ना, ये जो व्यंजक है, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, और इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहां पर जो बीच का जो बिंदु होता है उसको हम P बोलते हैं, है ना, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। अब यहां पर हम क्या खींच देंगे, इसका अक्ष खींच देंगे, ये हो गया अक्ष। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि प्रकाश किरण जो है क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मैं कोई प्रकाश किरण ले लेता हूं, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आया, और ये क्या करता है, परावर्तन के पश्चात इस दिशा में लौटती है, और ये गुजरती है, वो कहां से गुजरती है, हमेशा फोकस से। निश्चित रूप से इसका नाम हम क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं A, और ये हो जाएगा B। ठीक है, अब दर्पण जो है, इनका कोई ना कोई क्या रहता है, वक्रता केंद्र रहता है। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये इनका क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, ध्रुव तक की, मतलब ध्रुव की दूरी है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसको हमेशा क्या बोला जाता है, ये यहां देखो वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम r से दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरा दिख रहा है यहां पर, ये देखिए यहां, तो ये क्या कहलाता है, उसकी फोकस कहलाता है, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। ये भी क्लियर हो गया, और इन्हीं दोनों में हमको संबंध दर्शाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि ये A और B जो है आपतित किरण है, तो यदि ये आपतित किरण है तो ये कौन सा किरण है जी, परावर्तित किरण है। और हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण दिया है तो उसमें यदि हम कोई अभिलंब खींच दें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो हम यहां से एक अभिलंब खींच देते हैं, यहां से, ये देखिए, अगर ये अभिलंब है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम I से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को R से। अब ध्यान दो, इन्हीं को हमें बताना है ना, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। अगर ये क्या है, I है और ये R है, तो ध्यान दीजिए ये वाला कोण का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, AB, और ये आपको PC दिख रहा है, AB और PC, ये ठीक है, मतलब हमने AB ऐसा खींचा है और PC ऐसा खींचा है, और ये जो लाइन हमने अभी खींचा है BC, वो ऐसे काट रहा है, तो ये और ये समांतर रेखा है, मतलब ये दोनों। तो ये वाला कोण तो आपको दिया है I, तो ये वाला कोण क्या होगा जी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो इतना चीज आपको यदि समझ आ गया है तो निश्चित रूप से आपको ये व्यंजक बहुत आसानी से समझ आएगा। और आगे और क्या होगा, ध्यान दीजिए, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, आपको पूरा चीज समझना है। तो अभी मैंने केवल इतना बताया है कि ये I और R बराबर है, और ये वाला कोण जो है
आई के बराबर होगा। क्यों होगा इसका कारण मैं भी बताऊंगा, आपको बता भी दिया गया है क्योंकि एक अंतर कोण है, लेकिन आगे चल के एक और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चित्र को बनाने के बाद आपको यहां पर जो डायग्राम में दिया है और जो आपने किया है उसी को लिखना रहता है, ठीक है। चूंकि मेरे पास समय नहीं है तो उसको मुझे लिखना होगा, तो आप यहां पे लिखा जा, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। स्पष्ट रूप से ए बी क्या है, आपतित किरण है, तो बी और ये क्या होगा, एफ जो है क्या होगा, परावर्तित किरण होगा, और बी सी क्या होगा, अभिलंब होगा। तो ये क्या होगा, ए बी सी जो है आपतन कोण, और ये क्या होगा, सी बी एफ जो है क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो इस प्रकार आपको ऐसा लिखना है। अब तो चलिए, इसका काम नहीं है, अब हमें इसके बाद क्या लिखना है उसको देखते हैं। यहां पर देखेंगे, ये हो जाएगा परावर्तन के नियम से, सिंपल सा चीज लिखना है। अब यहां पर हमें परावर्तन का नियम लगाना है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए बी सी बराबर होगा, देखो कोण ए बी सी ये बराबर होगा इसके, तो कौन सा, कोण सी बी, सॉरी कोण सी बी, ये देखो बी, और ये क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि दोनों क्या है, परावर्तन के नियम के तहत क्या है, बराबर होता है, इसलिए हमने यहां पर ऊपर लिख दिया है परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगला देखिए, चूंकि आप जानते हो कि ए बी, यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि देखिए ए बी समांतर है किसके, पीसी के, ये हो गया। अगर ए बी समांतर है पीसी के, अतः ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रेखा समांतर हो और उनको कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, जैसे ए बी है और ये क्या है, पी से ऐसा काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है। तो इसमें देख लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मैंने लिख भी दिया है। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण इस कोण के, तो इसको क्या बोलेंगे, बी सी एफ, ये हो जाएगा कोण बी सी एफ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आप इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए और इनको समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में और 2 में दोनों का जो ये वाला साइड है ना, दोनों का एक साइड क्या है, बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 एवं 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और 2 का हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को भी हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण इसके बी सी एफ। याद रखिए दोनों एक ही नहीं है, याद रखिए कोण किसको बोलते हैं, जो ये बीच में आता है ना, ये देखो यहां पर बीच में कौन आया है, बी आया है, तो सी बी एफ, देखो सी बी एफ मतलब इस कोण की बात हो रहा है, और इसमें देखो बी सी एफ मतलब बी सी एफ मतलब इस कोण की बात हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो याद रखिए किसी भी त्रिभुज में यदि कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो क्या है, भुजाएं हैं वो बराबर होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैं यहां पर एक आपको समझा देता हूं चित्र के माध्यम से। यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का कोई कोण है, त्रिभुज है, ये देखिए, और इसमें ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला मान लीजिए 40 अंश है, तो ये भी 40 अंश है, ठीक है। तो इनके सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो इनके सामने की भुजा ये है और इनके सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये नियम है, यदि कोई दो क्या हो, कोण बराबर हो। तो ये देखो आपको ये जो दो कोण है, इस त्रिभुज की बात हो रहा है, अंदर में जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है, आई और आर दोनों बराबर है। क्यों बराबर है जी, आप जानते हो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा ना, तो हमने लिख भी तो रखा है, ये देखो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यदि बराबर है तो उनके सामने की भुजा है ना, मतलब इस प्रकार। तो यहां पर देखिए आई के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाला भुजा, इस भुजा का नाम क्या है, बीसी, और आर इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या है, ये वाला है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः, यहां पर क्या लिख देंगे जी, देखो सी बी एफ मतलब सी बी एफ, तो इनके सामने की भुजा क्या है, सी एफ है, तो यहां पर आ जाएगा सी एफ बराबर, इसमें आ जाओ बी सी एफ मतलब बी सी एफ किसकी बात कर रहा है, बी सी एफ, तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सा है, ये वाला, मतलब कौन सा है, बी एफ। समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये कारण आपको याद रखना है,
यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, अगर दर्पण के द्वारक को छोटा माने तो ये वाला बिंदु जो है P के नजदीक होता है। तो आप यहां पर कारण इतना लिख देना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यहां पर क्या हो जाता है, ये जो है ध्यान दीजिएगा, द्वारक किसको बोलते हैं जी, द्वारक जितने भाग पर प्रकाश किरण आपतित होती है वो उनका द्वारक कहलाता है। तो आपको क्या करना है, इनको क्या कहा जा रहा है, छोटा करा जा रहा है। देखो यहाँ पर D है, ये देखिए, इनको छोटा कर दिया जाए तो इतने भाग में प्रकाश पड़े। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है, देखो कौन सा भाग, ये जो BF दिख रहा है वो PF के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है, BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द्वारक जब छोटा हो जाएगा तो ये लगभग क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। करके आप इसी में देख लो ना, इनको यदि हम इतना छोटा कर दें तो हमको सीधा ही दिखाई देगा ना। तो BF जो है क्या हो जाएगा, यहां पर जो BF दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, PF या फिर FP बोला जाए। तो यहां पर कारण लिख देना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा FP। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर बोल देना था, ये कितना था 1 2, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4। तो इन दोनों को देखो, यहां पर देखिए BF का मान को यहां पर रख देंगे, अतः यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में किसका, BF का मान रखने पर। ठीक है, अब इस मान को हम यहां पर रख देते हैं, BF बराबर क्या रखना है, PF रखना है या FP, दोनों एक ही मतलब है। तो ये हो जाएगा, अतः CF बराबर हो जाएगा FP, ये वाला। अब देखिए आपको क्या करना है, R और F में संबंध दर्शाना है। तो हमें R के लिए क्या चाहिए, PC चाहिए, और आपको यहां पर क्या दिख रहा है, CF दिख रहा है, देखो CF। तो CF में मैं क्या जोड़ दूं कि यहां तक आ जाएगा, क्योंकि हमको CP चाहिए और हमको CF दिख रहा है। तो CF में मैं किसको जोड़ दूं, FP को जोड़ दूं, तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या को जोड़ना पड़ेगा, FP। अब FP को केवल एक साइड थोड़ा जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, FP जोड़ना है। ये जो दिख रहा है उसी को दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर, अब दोनों में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CF प्लस FP बराबर, ये क्या हो जाएगा, FP प्लस इधर तो FP 2 बार हो जाएगा। तो देखो CP है ना, यहां पर सॉरी, ये CF और PF क्या बनाएगा, CP बनाएगा। देखो CF में यदि आप FP को जोड़ते हो तो टोटल क्या हो जाएगा, CP नहीं हो जाएगा जी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा बराबर, देखो FP और FP कितना हो जाएगा, 2FP। अब इन दोनों का वैल्यू आप रख दो। तो यहां पर आपको चिन्ह परिपाटी में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं यहां पर चिन्ह परिपाटी बता देता हूं, यही भी बता देता हूं। चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, ये CP क्या है, CP ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया है, R दिया है, और चिन्ह परिपाटी में क्या होगा, माइनस होगा। उसी प्रकार FP क्या है, FP, ये P हो जाएगा, सॉरी FP, यहां पर एवं लिख देते हैं, एवं FP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी कितना है जी, ये फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, F। और ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी के आधार पर ये क्या है, बाईं ओर है, तो ये क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो ये हो गया। अब इस मान को आपको कहां रखना है, यहां पर रखना है। इसको आप समीकरण नंबर बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर किसमें, ये कितना है, 4 5 था। तो समीकरण नंबर 5 में मान रखने पर, अब यहां पर मेरी जगह नहीं है तो मैं यहां पर बना देता हूं इसको। ये देखिए, यदि इसमें हम मान रखें CP बराबर कितना रखना है, -R, तो यहीं पे बना देंगे, ये हो जाएगा -R बराबर, और 2FP, यहां पर देखिए FP बराबर कितना है, ये F है, FP बराबर कितना है, -F। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और -F। अब ये तो क्या हो जाएगा, इनको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा R/2
2 कर देते हैं, माइनस है तो माइनस को भी इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा आपका f। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा r/2 मतलब f, या फिर ये भी कह सकते हैं f बराबर r/2। तो इस प्रकार आप इनके दो सूत्र बना सकते हैं। या तो कौन सा रूप लिखेंगे, ये दुगुना वाला, मतलब तो ये ऐसा है तो इनको जब हम इधर लाएंगे तो ऐसा भी बनेगा क्या, 2f बराबर r, मतलब ये क्या कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि वक्रता त्रिज्या जो है, ये वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, ये भी कह सकते हैं। या फिर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो इस प्रकार आप इस व्यंजक को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जरूर और इसको जरूर बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।